अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत है यार, सब डिस्प्रेशन है ना, सब दूर हो गया। हाँ, धन्यवाद। आज तो जैसा क्लास में देखा भाई, इतना अच्छा दिखाया है भाई भाई, डांस बींस करके मजा आ गया। आप खाना पीना खाएंगे। आपको ये प्रोग्राम से कैसा आनंद मिला? बहुत अच्छा लगा। और क्या नाचा। हात भरून आलो या, हात भरून आलो या, लई दुरून आलो या, आणि तरुण धाडी भारी परफ्यूम मारून आलो या. आग समद्या जोरात लई जोरात रंगात आलो या. झालंय झिंग 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 सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सर क्या करें हम लोग, डिसीजन कैसे लें। तो सबसे पहले एम डिसाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले एम डिसाइड करना है और उसके ऊपर अड़े रहना है, ठीक है। एम डिसाइड करने के बाद अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू मेक चॉइस, तो चॉइसेस तुम अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। देयर इज नो बर्डन, और उस चॉइस पे अड़े रहिए आखिर तक, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 साल बाद आपको फील होगा या 6 साल बाद आपको फील होगा कि वो चॉइस गलत है, ठीक है। चॉइस गलत तभी फील होता है जब उस चॉइस पे अड़े नहीं रहते, ठीक है। अड़े नहीं रहे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, फिर तुमको लगेगा कि शायद चॉइस गलत था। तो बाद में आपको फील होता है उस टाइम पे कि शायद मेरा चॉइस ही गलत था, बट ये कभी फील नहीं होता है कि मैं अड़ा नहीं था, ठीक है। आप रिसर्च करो, कुछ भी करो, सबका जितने भी 6 साल बाद के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनका रिसर्च करना और फिर देखना, आप एनालिसिस करना। इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द व्हाट वी कैन से द माइंड सेट कि चॉइस करने के बाद उस पर अड़े नहीं रह पाए, ठीक है। इस वजह से
फेल्योर है, या फेल्योर से अच्छा मैं ये बोलूँगा कि जो रिजल्ट चाहते थे, एक्सपेक्टेड था, वो नहीं आया, ठीक है। तो राइट नाउ यू जस्ट हैव टू मेक चॉइस, और चॉइस बनाने के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए उसके लिए हम लोग हैं, क्लासेस पे पूरी दिन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले तुमको चॉइस बनाना, ये स्टेप में पहले बनाना। सबसे पहले एक बार फिर से जोरदार तालियां संकेत सर के लिए। वैसे तो संकेत सर ने बहुत कुछ बताया आप लोग को कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं संकेत सर के बारे में आपको बता दूं कि संकेत सर आप लोग को बायोलॉजी टीच करने वाले हैं। इनका लगभग 8 to 10 ईयर्स का लगभग एक्सपीरियंस है नीट को पढ़ाने का। प्लस केमिस्ट्री में इनका ऑर्गेनिक, अगर हम एक ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ये बहुत अच्छा टीच करते हैं। मैंने पर्सनली इनके खुद के लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो आप भी विजिट करें, देखें, अच्छे से समझें उन चीज़ों को। जैसा इन्होंने मोटिवेट किया कि आप लोग को कुछ चीज़ें बताई कि जो भी डिसाइड करना है आपको अभी करना चाहिए, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके पास देखा जाए तो 2 साल से ज़्यादा टाइम है नहीं। और अगर आप सब जानते हो, इंटरनेट सबके पास है, सारी डिटेल्स आप लोग के पास है, आप सबको पता है कि लगभग हर साल 15 to 16 लाख स्टूडेंट्स आप अपीयर करते हैं। तो डिपेंड ये करता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप किस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो और कितने ज़्यादा ओरिएंटेड हो अपने वर्क को लेके, तो उसके ऊपर ध्यान दो, सारी चीज़ों पे ध्यान दो। आज तो फिलहाल वैसे एंजॉयमेंट का टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेशन या ये सारी चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊँगा। बट हाँ, मैं ये बिल्कुल बोलूँगा कि अपने पाथ को लेके, अपने डायरेक्शन को लेके, अपने डेस्टिनेशन को लेके, अपने एम को लेके पूरा फोकस रहो। जो टीचर्स आपके सामने रहते हैं उनसे उन्हीं तरीके से बात करो, अपने डाउट्स वैसे ही क्लियर करो जितना हो सके। देखिए, अगर आप लोग खुद सामने से नहीं इन्वॉल्व होगे तो आपको लगता है कि टीचर सारी चीज़ें आपको दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा आप भी समझें, ठीक है। तो बाकी संकेत सर से बारे में और भी कुछ जाना होगा तो क्लास में आप बिल्कुल आइए, उनसे मिलिए, प्रॉपर डिटेल देंगे। संकेत सर आपको पर्सनली इस चीज़ के लिए भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सपोज करिए आपकी पढ़ाई नहीं चल पा रही है, घर पे आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका शेड्यूल अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल सर से मिलिए, वो प्रॉपरली आपको डिज़ाइन करके देंगे कि आपको किस तरीके से कैसे वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा नसीम सर को, जो हमारे IT के हैं टीचर। ये आएंगे, आपको IT के क्लास के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। रीज़न ये है कि बहुत सारे क्लासेस में आप देखते होंगे कि क्लास में IT के लेक्चर्स होते नहीं है बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में, बट हमने ऐसा नहीं रखा है। आजकल आपको ही पता है, आजकल की जर्नी अगर हम देखें आगे की, तो कंप्यूटर और IT से रिलेटेड बहुत लोग जा रहे हैं। आप लोग में से ही मुझको लगता है मोर देन 50% लोग IT की फील्ड में जाने की सोच रहे होंगे, अगर हम नीट वालों को हटा दें तो, है ना। तो आप कुछ चीज़ें, 2 वर्ड्स, 2 शब्द नसीम सर की तरफ से आएगा, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए नसीम सर। थैंक यू अंकित सर फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। अभी मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ IT के फील्ड में, और 2 साल मेरा एक्सपीरियंस हुआ। US की एक कंपनी है फिनास्ट्रा, तो अभी मैं उसमें एज ए IT का सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है हमेशा ये टीचिंग लाइन में। तो टीच करना मेरा बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि एक नहीं होता है अपना पैसन। तो अपना पैसन फॉलो करने के लिए मैं राइज एकेडमी में एज ए जुड़ा हुआ हूँ IT टीचर के फॉर्म। तो आप अभी जानते होंगे कि करंट सिनेरियो कैसा चल रहा है, हमारा स्टडी का सिनेरियो कैसा चल रहा है, जिसमें अभी देखोगे तो बहुत सारी जैसे वेबसाइट्स है, कैसे वेबसाइट्स वर्क कर रहे हैं, हमारे मोबाइल्स के एप्लीकेशंस है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, आपके रोबोट्स आने वाले हैं, या AI के बहुत सारे फीचर्स अभी चलने रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, ये कैसे काम करती है। तो इसको अगर हम लोग ये सभी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग क्या करें, सोचेंगे नहीं हम लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे, वहाँ पे फिर स्टार्ट करेंगे, तो जो बच्चे अभी 12th क्लास से स्टार्ट किए हुए हैं तो उनसे आप कितना पीछे रहोगे, या उनको कंपटीशन अगर देना होगा आपके कॉलेज में तो क्या ही मतलब बहुत ज़्यादा उनसे क्या रहोगे, पीछे रहोगे। तो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ को एज अर्ली स्टार्ट करते हो, जैसे मतलब अगर आप एक जोक से के पार्ट अगर आप देखो कि टिकटॉक शुरुआत में आया था तो टिकटॉक पे ऐसे मुंडी हिलाने के बाद अभी मुंडी हिला के कितने लोग कार पे चल रहे हैं। अगर वो काम इस समय कोई करता है तो उसका वैल्यू रहेगा नहीं। तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होती है और स्टार्ट के समय ही अगर आप उसको पिक कर लेते हो, मीन्स के आप कंपटीशन में उसके साथ क्या बढ़ रहे हो, बहुत ही आगे चल रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप IT से जुड़िए, और IT एक एवरग्रीन स्ट्रीम है। तो हमारे मैथ्स के टीचर हैं, ये कोटा से हैं। कोटा में इन्होंने 4 to 5 ईयर्स तक लगभग टीच किया है JEE मेंस को।
उसके बाद अभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ राइज अकेडमी को इन्होंने ज्वाइन किया है। पूरी मैथ्स की जिम्मेदारी हमारे पृथ्वी सर की है। तो ये आएंगे, आप इनका बहुत अच्छे से मतलब बोलते हैं ना एकदम थोड़ी ज़्यादा तेज से तालियों की स्वागत किया जाए। आइए पृथ्वी सर। सर ऐसा लगता है तुम्हें कि मैं मतलब पता चलेगा मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जैसे मतलब कुछ दिन से है तो मुझे पता क्या चला है कि मतलब ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मतलब 11th क्लास को स्किप कर देते हैं कि नहीं 11th क्लास में हम नॉर्मल मतलब कहीं कहीं पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं। बहुत लोग यहाँ पर 12th क्लास में एंट्री लेते थे। इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना तुम लोग। मतलब जस्ट लाइक ऐसा मान लो कि मतलब तुम्हारा शो टाइम स्टार्ट हो गया है, समझ में आ रही बात, और उसे लेट करना तुम्हारे लिए थोड़ा मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि खतरनाक साबित हो सकता है, समझ में आ रही बात ना? तो सब कुछ सेट है, प्लेटफॉर्म पूरा एकदम सेट है, रेडी है, अब बस शो स्टार्ट करना है तुम्हारा, समझ में आ रही बात? तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए सही रहेगा, समझ आ रहा है? तो करना क्या है, देखो तुम तैयारी करोगे ठीक है, वो अपने जगह पर है, पर तैयारी करते टाइम देखो मतलब प्रैक्टिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में, मतलब कि तुम अगर जैसे कि मैं जेई की बात करूं, ठीक है ना, मतलब जेई नीट दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ है, ठीक है ना। अगर तुम जेई या नीट की प्रिपरेशन करोगे ना तो क्या होता है कि मतलब जो भी सर तुम्हें पढ़ाएंगे, जो भी सर तुम्हें बताएंगे, ठीक है, तो जैसे क्लास में जो भी तुम्हें बताएंगे सर, ठीक है, तो सर क्या बोलेंगे कि हाँ घर पे जाना, इसको रिवीजन करना अच्छे से, या ये टास्क तुम्हें दिया जाएगा और उस चीज़ को तुम्हें घर पे जाकर के करना रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर तुम उस चीज़ को एकदम सच्चे दिल से, ज़्यादा नहीं 2 साल की बात है बस, और जो इस साल 12 में है उनके लिए 1 साल की बात करें तो, ठीक है ना, 2 साल अगर तुम अच्छे तरीके से सब कुछ मान करके मतलब जो सर तुम्हारे बोले करने के लिए, ठीक है ना, अगर वो चीज़ तुम करोगे घर पे जाकर कर रहे हो तो क्या है ना कि तुम्हारा जो लाइफ है ना एक डिसिप्लिन तरीके से ढल जाएगा। मतलब तुम एक डिसिप्लिन वे में मतलब सब कुछ करना सीख जाओगे।